दो सरल बातें हैं। एक तो आज जितनी दुनिया भर में जो पॉलिसी का अध्ययन हो रहा है वो आंकड़ों के आधार पर हो हाँ। रहा है, और कोई भी समाज आंकड़ों से नहीं भाग सकता। जब खबरें छपती हैं कि हमारे देश में मोदी जी के कारण उनकी सरकार में 1% जो अमीर हैं उनके पास 40% हाँ। देश का वेल्थ है, तो ये जानना आवश्यक था कि ये कौन लोग हैं। क्या क्या ये लोग खानदानी अमीर रहे हैं, या इन्होंने मेहनत करके बिल्कुल। इतने पैसे कमाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी को जो हाँ। 13,000 करोड़ चंदा दिया गया, मैंने नहीं देखा कि उसमें कोई ईमानदार कॉरपोरेट है जिसने चंदा दिया। ये कौन लोग हैं? तो कोई भी समाज आंकड़ों से नहीं भाग सकता, वो आंकड़े ही बताते हैं कि किस तरीके का नीति निर्धारण होना चाहिए। मुख्य बहस पर आता हूं कि क्योंकि 21 राज्यों में 102 सीटों पे वोट होगा। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, यदि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए, अर्थात हर परिवार को 2 मुद्रा लोन मिले, और इससे आपका लाभ हुआ, आपकी नौकरी लगी, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इससे खुल के कोई विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपके पुत्र पुत्री का रोजगार रुक गया, आपको लगता है पेपर लीक हो गया, आर्यन आपको साहब, लगता है कि हाँ। आपका परिवार जितना गरीब था उससे और गरीब हुआ, महंगाई का दंश झेलता रहा, 100 रुपए का पेट्रोल उसकी कमर तोड़ रहा है, 1100 रुपए का सिलेंडर उसकी कमर तोड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ठीक झूठे है। वादे आपकी कमर तोड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ वोट दीजिए। ये आर पार का चुनाव है। बोलिए नलिन कोहली जी, वो बता रहे हैं आर पार का चुनाव है इस बार का। ये तो कई बार कहा गया है, ये दो अलग अलग मॉडल हैं और इसको मुझे लगता है जनता के सामने रखना चाहिए। एक है विचारधारा कार्य केंद्रित सेवा केंद्रित मॉडल, ये है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। दूसरा है परिवार केंद्रित, परिवार के हक में और आशाहीन भय से ग्रस्त या भय बढ़ाने का एक मॉडल, ये विपक्ष का है। 2,000 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, कहां पे भाई? अरे 2,000 क्यों बोल रहे? अगर झूठी बोलना है तो 20,000 कहिए ना, 2 लाख कहिए, 2 करोड़ कहिए, 2,000 करोड़ कहिए एक सिलेंडर के लिए। अरे झूठ बोलने की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। किस आधार पे मोदी जी की सरकार कर देगी? किसने कहा कर रही है, कैसे कर रही है? तो विपक्ष में कोई एजेंडा नहीं है। क्यों एजेंडा कैसे होगा? पहले उन्होंने बोला हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया है, इंडिया अलायंस है। एक नेता नहीं तय कर पाए, एक चुनाव चिन्ह नहीं तय कर, एक दफ्तर नहीं तय कर पाए, ना एक एजेंडा। फिर हर जगह जो है कोई अलायंस हुआ नहीं। फिर 2 आगे लड़के पहले भी आए थे, अभी भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चुनाव को उठा दीजिए आप, समाजवादी पार्टी में मुझे बता दीजिए गैर परिवार कौन था संसद? मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश, उत्तम प्रदेश कहा जाता है, वहां पे इनको अपने परिवार के बियॉन्ड एक कैंडिडेट नहीं मिला। हर सीट पे इनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, ये मेरे परिवार के सदस्य। यही राहुल गांधी जी के परिवार का भी मॉडल है। तो हम चाहेंगे ये अध्यक्ष बनेगा नहीं है। दूसरी तरफ गरीबी से उठा हुआ एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, उसको गाली दी है इतने साधा। वो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बने, वो कहता है मैं प्रधान सेवक हूं। 10 साल में मैं आंकड़े गिनाता हूं, 2, 4, 5 आंकड़े कहना जरूरी है। 70 साल में 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। किसी दूसरे अपने उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, आज ही बोला इसी गाजियाबाद से। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं, बिल्कुल दे देता हूं। नहीं, मैं इस पे सीधा देता हूं चित्रा जी, आंकड़ों के साथ भी बोल रहा था और इस पे भी बोलता हूं। परिवार केंद्रित पार्टी क्या है कि टॉप पोस्ट मॉडल है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर का इंजीनियर, वकील का वकील, नेता का भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि क्यों आप इसके बेटे हैं या बेटी हैं तो आपको ये सीट जरूर मिलेगी। हमारी पार्टी में सीट पार्टी की है, नेता के पारिवारिक नहीं है। यहां पर दूसरी तरफ जो परिवार केंद्रित पार्टी होते हैं वो सीट बापू, बेटा, बेटी, बहन, पत्नी किसी को भी मिल सकती है। मेरे पास वक्त कम है, आशुतोष जी के पास में बहुत देर तक नहीं पहुंच पाई हूं। ठीक है, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 150 सीटों का दांव चला गया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर से, क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 150 के अंदर सिमट जाएगी? उनके दावे में कितना दम दिखता है? देखिए चित्रा जी, मुझे ना तो नरेंद्र मोदी की इस बात में किसी तरीके के यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट लेकर आ रही, ना ही राहुल गांधी की इस बात में यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर आ रही। मुझे दोनों की बातों में कोई दम नहीं। जो असली मुद्दा उस पर मैं आता हूं। देखिए, मैं कभी भी जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी की बातों पर भरोसा नहीं करता, उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता, क्योंकि वो कब पलट जाए, कब किस पार्टी के साथ चले जाए, बोली बदल जाए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप देखिए, एलजेपी कभी एक जमाने में
नरसिम्हा राव के साथ थी, फिर एच डी देवगौड़ा की सरकार में आई, फिर उसके बाद कहां से आज बीजेपी के साथ, तो जैसी ऐसी पार्टी के साथ जाते वैसे भाषा बदलती, इसलिए उसको मैं गंभीरता के साथ नहीं लेता। लेकिन एक बात मैं जरूर संगीत रागी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने लगता है आरएसएस और मोहन भागवत को भी पढ़ना बंद कर दिया। पिछले 500 साल का इतिहास तो उनको अच्छी तरीके से याद है, लेकिन जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि पिछले 1000 साल में जिन लोगों के साथ पशुवत व्यवहार किया गया है, अब कम से कम 2 साल के लिए तो 200 साल के लिए तो तैयार हो जाओ।